What is an identifier? Identifier क्या होता है? A name in Java program is called an identifier. Simply a name होता है जावा में, उसे हम क्या बोलते हैं? Identifier. जैसे कि हम रियल लाइफ में किसी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किसी को हम बुलाते हैं तो उसके नाम से, ऐसे ही जावा में आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी का नेम. A name in Java program is called an identifier which can be used for an identification purpose. A name in Java program is called an identifier which can be used for an identification purpose. जैसे कि किसी क्लास का नेम, किसी मेथड का नेम, किसी वेरिएबल का नेम, किसी लेवल का नेम, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर सिंपली अ नेम इन जावा. जैसे कि किसी क्लास का नेम, किसी मेथड का नेम, किसी वेरिएबल का नेम एंड किसी लेवल का नेम. लेवल में सिंपली किसी ब्लॉक का नेम, तो हम उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर. जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप लोगों को काफी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आइडेंटिफायर क्या होता है. जैसे कि हम एक सिंपल छोटी सी क्लास बनाते हैं. यहाँ पे क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स. यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं. तो आप लोग बताइए यहाँ पे कितने आइडेंटिफायर हैं, कौन कौन से आइडेंटिफायर इस क्लास के अंदर. जैसे कि क्लास का नेम, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर. किसी मेथड का नेम, यहाँ पे मैन. किसी प्री डिफाइन क्लास का नेम स्ट्रिंग. किसी एरे का नेम जैसे कि args एंड किसी वेरिएबल का नेम, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर. तो यहाँ पे कितने आइडेंटिफायर हैं इस क्लास में? 1 2 3 4 एंड 5. छोटी सी क्लास में 5 आइडेंटिफायर. तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आइडेंटिफायर क्या होता है. आइडेंटिफायर आर सिंपली अ नेम. एंड अब जो है आगे समझते हैं. आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. वी हैव टू डिफाइन जावा आइडेंटिफायर, वी हैव टू फॉलो द सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो यहाँ इसके रूल्स समझते हैं. रूल्स फॉर डिफाइनिंग जावा आइडेंटिफायर. रूल नंबर 1, आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर अलाउड हैं. तो यहाँ पे अलाउड कैरेक्टर कौन कौन से हैं? अल्फाबेट में स्मॉल A to Z अलाउ है, यहाँ पे कैपिटल में भी A to Z अलाउ है, 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर में यहाँ पे डॉलर एंड अंडरस्कोर. इनके अलावा अगर हम कोई भी कैरेक्टर यूज करते हैं आइडेंटिफायर में तो यहाँ पे हमें जो है कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा. द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन जावा आइडेंटिफायर्स आर, ये जो 0 to 9, A to Z, डॉलर एंड अंडरस्कोर. द ओनली अलाउड characters in
जावा आइडेंटिफायर्स आर ये। और इनके अलावा अगर हम कोई भी कैरेक्टर यूज करते हैं तो हमें जो है कंपाइल, इफ वी आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर then we will get compile time error। इसका जो है हम जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक क्लास बनाई हमने डेमो नाम से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS। यहाँ पे जैसे कि हम लिखते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं इंट, पहले जो है नाम जैसे राम डॉलर वर्मा इक्वल टू 10 से प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ से जो है हम कॉपी कर लेते हैं इसे, या फिर लिख देते हैं यहाँ पे राम डॉलर वर्मा। जो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो सेव कर लेते हैं हम कंट्रोल S, बी टाइप में प्रोग्राम नाम से फोल्डर होगा, वहां पे जाके हम इसे जो है सेव कर लेते हैं क्लास के नाम से डेमो डॉट जावा एक्सटेंशन लगा के सेव कर लिया हमने जो है इसे। अब इसे कंपाइल एंड रन करा के देखते हैं। बी ड्राइव में हमने प्रोग्राम, तो बी ड्राइव के अंदर जाते हैं, उसके अंदर CD स्पेस प्रोग्राम फोल्डर के अंदर कंपाइल कराते हैं जावा सी स्पेस, क्लास का नाम क्या है डेमो डॉट जावा। कोड कंपाइल फाइन। अब रन करा के देखते हैं जावा स्पेस डेमो, तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। यहाँ पे कोई भी जो है एरर नहीं आया है यहाँ पे। अब हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, यहाँ पे डॉलर की जगह यहाँ पे ऐट लिख देते हैं। यहाँ पे अदर कैरेक्टर यूज करके देखते हैं, ऐसे प्रिंट करा के देखते हैं यहाँ पे अब क्या होता है। कोड कंपाइल कराया हमने, इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप इंट राम एट वर्मा। यहाँ पे जो है एट पे एरर दे रहा है यहाँ पे, तो ये कैरेक्टर यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओनली अलाउड कैरेक्टर से स्पेशल कैरेक्टर में कौन कौन से, डॉलर एंड अंडरस्कोर। इफ वी आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो हमारा ये रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब जो है रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल 2 क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक, यहाँ पे इंट राम 10, इसे प्रिंट करा के देखते हैं क्या होता है। कोड कंपाइल फाइन। कोड एग्जीक्यूट। अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं।
इस 10 को आगे लिख देते हैं अल्फाबेट से पहले। तो यहाँ पे क्या कंपाइल टाइम पे जो है एरर आ रहा है, नोट अ स्टेटमेंट। एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने जो 10 लिखा है यहाँ पे जो है एरर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। आइडेंटिफायर जो हम स्टार्ट नहीं कर सकते डिजिट से। आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। और रूल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 3, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट यहाँ पे लेते हैं, इसकी वैल्यू है 10। ये कॉल लेते हैं इंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर को कर देते हैं कैपिटल, इसकी वैल्यू ले ली हमने 20। ये कॉल लेते हैं इंट विद टोटल अपर केस में, यहाँ पे इसकी वैल्यू 30। तीनों को प्रिंट कराते हैं हम यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इसे प्रिंट कराने पे कंट्रोल एस सेव हो गया, क्लियर स्क्रीन कर दी, जावा सी स्पेस डेमो डॉट जावा, कोई एरर नहीं, जावा स्पेस डेमो 10 20 30। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ गया 10 20 30। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो है तीनों लेटर लिए हैं लोअर केस में। यहाँ पे फर्स्ट अपर केस में, बाकी के 2 लोअर केस में, यहाँ पे तीनों अपर केस में। तो जावा लैंग्वेज जो ट्रीट करती है केस सेंसिटिव एज ट्रीट करती है, तो हर जो है आइडेंटिफायर का अलग अलग मीन है। यहाँ पे जावा आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। Of course, Java language itself is treated as a case-sensitive programming language. Java identifiers are case-sensitive. Of course, Java language itself treated as case-sensitive programming language. ओके, रूल नंबर 3 हैज बीन कंप्लीटेड। अब जो है रूल नंबर 4 कि हम जो है बात करते हैं। रूल नंबर 4 क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल लेके फिर से देखते हैं, क्लास के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये सारा जो है क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब जो हमने आइडेंटिफायर यहाँ पे नेम लिया है राम, यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी जगह कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे अल्फाबेट में
ये आप लोगों के समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ये हमने आइडेंटिफायर डिफाइन किया हुआ है, और अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है इस कोड को, यहाँ पे आइडेंटिफायर को यहाँ पे हम जो है कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि टाइप करने में टाइम लगेगा। इसे एक मिनट इसे सेव कर दिया हमने, कंट्रोल एस, प्रिंट कराया, प्रिंट हो गया और ये एग्जीक्यूट भी हो गया, आउटपुट आ गया हमारा 10। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर, कोई भी लेंथ लिमिट नहीं है आइडेंटिफायर को डिफाइन करने की। बट यहाँ पे देखने में ये कोड अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमारा काम चल सकता है। यहाँ पे हम सिर्फ एक अल्फाबेट लेके, सिर्फ एक डिजिट लेके हम इसको जो है डिफाइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। इससे जो है रीडेबिलिटी जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, रीडेबिलिटी में रिड्यूस हो रही है यहाँ पे। तो जावा आइडेंटिफायर में जो है लेंथ लिमिट नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू टेक टू लेंथी आइडेंटिफायर। देयर is no length limit for Java identifier, but it is not recommended to take to lengthy identifier। रूल नंबर 4 भी जो हमारा कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 5, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, पहले एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे इंट, यहाँ पे x इक्वल टू 10, ये तो आप लोग को मालूम है, प्रिंट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ x की जगह हम लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, if। इसे प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल एस, जावा सी डेमो डॉट जावा। तो यहाँ पे जो है कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इफ क्या है, रिजर्व वर्ड, और जावा जो है एज आइडेंटिफाई रिजर्व वर्ड आर नॉट अलाउड। We cannot use reserved word as identifier। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा रिजर्व वर्ड के बारे में, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे। तो we can't start reserved word as identifier। रूल नंबर 6, और यहाँ पे हम लेते हैं इसकी जगह यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? प्री डिफाइंड क्लास, इट इज वैलिड और नॉट वैलिड। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, जावा सी स्पेस डेमो डॉट जावा। यानी परफेक्टली वैलिड। ऑल प्री डिफाइंड क्लासेस आर अलाउड एज आइडेंटिफायर,
और यहाँ पे हम इसकी जगह रनेबल इंटरफेस लेते हैं, तब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। Execute fine. That means all predefined Java class name and interface name we can use as identifier, even though it is valid, but it's not a good programming practice because it reduces the readability of the code and create confusion. हमें जो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे कौन सी क्लास है, कौन सा इंटरफेस है, कौन सा आइडेंटिफायर है। इट इज वैलिड but it is not recommended to take as a predefined class as an identifier or interface name as an identifier. All predefined classes, predefined class name and interface name. We can use as identifier. Even though it is valid, but it's not a good programming practice. Because it reduces the readability. And create confusion. ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा आइडेंटिफाई टॉपिक एंड हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।